10+2 केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स से जो टॉपिक लेके आए हैं उनमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू ए कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मीन्स जो फिनोल में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस होती हैं वो क्यों इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं और वहां पे क्यों इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक नेचर का क्यों होता है। So why primary alcohols are more acidic than secondary alcohols? Let us discuss one by one the answers of these questions. हम फिनोल के बारे में जानते हैं। फिनोल में इस तरह से बेंजीन रिंग होता है और रिंग के साथ OH जुड़ा होता है, इसको हम फिनोल बोलते हैं। जब इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना है तो हमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाना होता है जिसमें हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होते हैं इसके। तो हमें रिंग में बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करना होता है, सर्कल नहीं लगाना होता पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इस तरह से आपको बॉन्ड शो करने हैं, पाई बॉन्ड्स और ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ए आपके पास फिनोल है। अब इस फिनोल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, दो लोन पेयर्स होते हैं। इसकी वजह से और कॉन्जुगेट सिस्टम होने की वजह से, सिंगल डबल बॉन्ड होने की वजह से, अल्टरनेट पोजीशंस पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा होने से फिनोल में रेजोनेंस होती है। और उस रेजोनेंस की सहायता से ही हम एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कि क्यों OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ रिंग एक्टिवेट करता है इसको टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जब भी हम फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरह से फिनोल के मॉलिक्यूल को लिख लेना है और फिर आपने मूवमेंट शो करनी है लोन पेयर्स की इस तरह से और पाई इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से, और डबल हेडेड एरो से रेजोनेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें पता है पहले ही। इस तरह से हम फिर एटम्स की पोजीशंस को चेंज नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को ही हमने यहाँ पे चेंज करना है जहां जरूरत होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोन पेयर है उसको हमने आगे मूव किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन ऑफ द रिंग और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ऊपर एक पेयर रह गया और क्योंकि एक लोन पेयर आगे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन उसके लिए शो करेंगे कि यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे मूव कर गए। और उसी वक्त क्योंकि आगे 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के, तो उसी वक्त हम क्या करेंगे, ये जो पाई बॉन्ड है इसको आगे मूव करेंगे कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव शो कर देंगे। और जहाँ पे मूवमेंट शो नहीं किया वहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं पाई बॉन्ड्स उनको एज इट इज रहने देंगे। तो रोमन में हम इसको स्ट्रक्चर 1 से और इसको स्ट्रक्चर 2 से नंबरिंग कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम इसका ड्रॉ करेंगे। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है और लोन पेयर्स की जो मूवमेंट शुरू की थी हमने, उसको हमने आगे शिफ्ट करना है इस तरह से। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा। ऊपर हमने कोई मूवमेंट शो नहीं की तो एज इट इज हम इसको जैसा पिछला स्ट्रक्चर था वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और जहां मूवमेंट शो नहीं की वहां पे हमने पाइप वैसे बॉन्ड लगा देना है। और यहाँ पे हमने मूवमेंट शो की तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और उसी वक्त हमने नेक्स्ट जो बॉन्ड था पाई बॉन्ड उसको आगे शिफ्ट किया तो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर 3 हो गया हमारे पास। अब फिर से हमने डबल हेडेड एरो लगाना है और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करना है। तो ऊपर हमने मूवमेंट नहीं करनी है अभी, तो इसको एज इट इज रखेंगे। और जो नेक्स्ट जो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आगे मूव कर देना और उसका नेक्स्ट जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट कर देना। तो ऑर्थो पोजीशन पे अब नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा पैरा पोजीशन से आगे जब शिफ्ट किया। और यहाँ कोई मूवमेंट शो नहीं की तो यहाँ पे एज इट इज हमने रहने देना है पाई बॉन्ड को। तो ये 4th स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। अब 5th स्ट्रक्चर में क्या होगा कि मूवमेंट हमने वापस इस तरह से, जो ऑक्सीजन के पास उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो वापस आ जाएंगे और ऑर्थो पोजीशन से आगे शिफ्ट कर देना अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे कोई मूवमेंट शो नहीं किया तो एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास आ गए
तो ये स्ट्रक्चर नंबर 5 हो जाएगा। इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर नंबर ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि जो ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है। इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स का होना मींस इन पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज का होना, ये इन पोजीशंस को एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं और ये पोजीशंस फिनोल्स में नेगेटिवली चार्ज होती है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहती है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, वो यहाँ इन पोजीशंस पे ज्यादा अटैक करेगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि रिंग में नेगेटिव चार्ज का आना रिंग को एक्टिवेट करना माना जाता है इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ही रिंग में पहुंच जाती है जब इस रेजोनेंस की वजह से। इस वजह से ही जो रिंग है हम बोलते हैं एक्टिवेट हो जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था ये कि एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स इट्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यही इसका आंसर होगा कि क्यों ये एक्टिवेट कर देता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई फिनोलिक ग्रुप इन केस ऑफ फिनोल दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, कि क्यों ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे अटैच कर है फिनोल का जब हम रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ। दैट्स ऑल ड्यू टू दिस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ये चीज आपने जो इफेक्ट्स थे +1 में आपने स्टडी किया था बेसिक ऑर्गेनिक्स में कि ये जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप +R इफेक्ट शो करता है, +R इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में इंक्रीज हो जाती है और यही कारण है कि ये रिंग एक्टिवेट हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो फिनोल के रिएक्शंस होते हैं रिंग के साथ, वो बेंजीन रिंग के साथ, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। क्यों होते हैं? दस ऑल इज ड्यू टू द एक्सप्लेनेशन जो अभी हमने दी कि ये जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस हो जाती हैं रेजोनेंस की वजह से। तो अब आपको क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली बोलिए कि ड्यू टू रेजोनेंस व्हिच इज शोन बिलो, और व्हेन वी सी इन द स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 and 4 we find that the ortho and para positions are electron rich and electrophiles love this position. That's all for this. Next question था हमारे पास कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल्स। ऐसा क्यों होता है? So, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनमें ये ग्रुप होता है, ये प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ भी अटैच होगा, R ग्रुप इतना भी बड़ा हो सकता है। और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं उनमें क्या होगा, ये वाला ग्रुप होता है CHOH, और R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, जो चेन लंबी भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसकी। वो क्या है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स है ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है सेकेंडरी से। ये क्वेश्चन है हमारा, दैट इज ड्यू टू, क्यों होगा कि प्राइमरी अल्कोहल क्यों ज्यादा एसिडिक होता है सेकेंडरी अल्कोहल से? तो ये इन R की वजह से ही होता है। ये जो R जुड़ा हुआ है उस कार्बन से, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, तो इन R की वजह से अब सेकेंडरी अल्कोहल में 2 R है और प्राइमरी अल्कोहल में 1 ही R है। तो प्लस आई इफेक्ट आपने +1 में स्टडी किया था, इंडक्टिव इफेक्ट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो इस इफेक्ट की वजह से ही यहाँ पे जो दोनों तरफ प्लस आई इफेक्ट है, तो जो प्लस आई इफेक्ट इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल है वो ज्यादा है। तो ऐसे आप शो कर सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर देन दैट इन प्राइमरी अल्कोहल, जिससे कि जो OH की क्लीवेज है, मींस हाइड्रोजन की क्लीवेज है प्राइमरी अल्कोहल में और सेकेंडरी अल्कोहल में। तो प्राइमरी अल्कोहल में OH की क्लीवेज ज्यादा इजी है कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल। इसको हम ज्यादा समझेंगे जब थोड़ा सा अलग सा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये हमने बना दिया यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल और यहाँ पे बना लिया हमने सेकेंडरी अल्कोहल। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे डिस्प्लेस होते हैं, तो आगे जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जब इसको हम डिफरेंट थोड़ा कलर से दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो
प्राइमरी अल्कोहल में कम होगी और सेकेंडरी अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मींस दो दो आर ग्रुप होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रही है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन ऑफ द OH कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। इससे क्या होगा, जो क्लीवेज होगा OH का, क्योंकि कोई ये सब्सटेंस मींस अल्कोहल एसिडिक तभी कहलाएगा जब H यहाँ से रिलीज होगा। तो H कहाँ से इजीली रिलीज होगा, बस ये समझ आ गया तो एसिडिक नेचर भी समझ आ गया। तो H इजीली कहाँ से रिलीज होगा, प्राइमरी अल्कोहल से रिलीज होगा इजीली। कारण क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से जो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट कम होंगे कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो यहाँ पे ज्यादा शिफ्टिंग होगी। तो यही कारण है कि H जो रिलीज होगा प्राइमरी अल्कोहल से इजीली होगा कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, एंड दैट्स व्हाई प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन secondary alcohols. So that's all for today.